तो वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप लोग सभी लोग ठीक होंगे अपने अपने प्लेस पे। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। देखिए, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, वो उस स्ट्रक्चर में समेटा हुआ होता है। जैसे आप गाड़ी ले लो, घर ले लो, सबका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में उसका सब कुछ है। ऐसे ही हमारा जावा प्रोग्राम है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो आज हम उसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मैं अपने नोट्स में आ चुका हूँ, आप भी अपने नोट्स ओपन कीजिए और यहाँ से वीडियो पॉज करो और इस सारे नोट्स में जितने मैंने मेंशन कर रखे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा आपको, वो सब चीज़ आप लोग लिख लेना। ओके, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा इंस्ट्रक्शन आर ऑलवेज रिटर्न इनसाइड द क्लास नेम, फाइल नेम, क्लास नेम डॉट जावा। देखिए, मैं अपना VS कोड खोलता हूँ। ओके, यहाँ पे पहले लिखा है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी हम कोड लिखेंगे, वो हमेशा एक क्लास के अंदर लिखते हैं। ओके, और जो क्लास का नाम होता है वो बिल्कुल सेम होता है हमारे फाइल का नाम। ओके, अगर मैं VS कोड में जाऊँ तो यहाँ जैसे मैंने सेकंड डॉट जावा नाम की फाइल बना रखी है, उसके अंदर कोड है, तो जो क्लास जो सेकंड है बिल्कुल सेम नाम है हमारे फाइल के। ओके, यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे नोट्स में यही लिखा है कि हमारा जो क्लास है, वो क्लास का जो नेम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट फाइल के नेम के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेकंड डॉट जावा, तो यहाँ पे क्लास का नाम सेकंड। ओके, डॉट जावा मत लगा देना, यहाँ पे वो फाइल का नाम होता है, यहाँ पे हमारा कोड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवरी क्लास इन जावा मस्ट हैव ए नेम, इट इज़ नोन एज ए क्लास नेम। एवरी क्लास एज ए ब्लॉक, इट इज़ नोन एज अ क्लास ब्लॉक। ओके, अब देखिए, मैंने बताया कि एवरी क्लास इन अ जावा हैज़ ए नेम, इसका नेम आ गया, एंड ए ब्लॉक। इस कर्ली ब्रेसिस से इस कर्ली ब्रेसिस तक इस क्लास का ब्लॉक है। ठीक है, ये येलो दिख रहा है, येलो कर्ली ब्रेसिस, और ये येलो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका कर्ली ब्रेसिस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इसका ब्लॉक है। और आगे क्या लिखा है, मेंबर ऑफ द क्लास। अब इस क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्लास के अंदर जितनी चीज़ होती हैं उसको मेंबर कहा जाता है। ठीक है, चाहे उसके अंदर एक चीज़ हो चाहे 10 चीज़ हो, सबको कहा जाता है मेंबर। इन क्लास ब्लॉक वी कैन क्रिएट वेरिएबल, मेथड, इनिशियलाइजर, दीज आर सेट टू बी द मेंबर ऑफ द क्लास। एक क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, मेथड बना सकते हैं, इनिशियलाइजर बना सकते हैं। अब ये सब क्या चीज़ है, अभी आप लोग बस जान लो वेरिएबल, मेथड, इनिशियलाइजर क्या होते हैं। हम इसका सिर्फ हल्का हल्का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, आगे हम इसको हम एक्सप्लेन में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन में पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। तो इन अ क्लास वी कैन क्रिएट वेरिएबल, मेथड और इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा। आप सिर्फ अभी डेफिनेशन देखो बस। ठीक है, अभी जैसे मैं वेरिएबल वगैरह पे आऊँगा, वहाँ पे हम लोग उसको और एक्सप्लोर करेंगे, हम लोग उसको और देखेंगे कि एक्चुअली वेरिएबल होता क्या है। यहाँ बस मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, तो बस आप इतना जान लो। हाँ, वेरिएबल होता है एक चीज़, एक बला का नाम है, एक चीज़ का नाम है वेरिएबल, एक चीज़ का नाम मेथड है। इट्स अ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क। ओके, और इनिशियलाइजर्स है, इनिशियलाइजर्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। ओके, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि एक क्लास के अंदर होती हैं, और इसको हम कहते हैं क्लास मेंबर्स। ओके, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। ये जो है आपका मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक मेथड है। ओके, ये एक मेन मेथड है। मेन मेथड क्यों है, इस मेथड का नाम मेन है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ, मान लो मैं बनाता हूँ पब्लिक वॉइड ए नाम से मेथड बनाता हूँ। ओके, यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ये जो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया है वहाँ से इसका ब्लॉक स्टार्ट हो गया, और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवाता हूँ, सिस्टम डॉट एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड 1। ठीक है, एक क्लास के अंदर ये आपका हो गया एक मेथड, ये दूसरा मेथड, इन सबको कहा जाता है। मैं यहाँ पे A1 ले लेता हूँ। ओके, एरर आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं एरर क्या है। पब्लिक वॉइड में इस नाम लिख देते हैं, मेथड नाम लिख देते हैं क्या, एक मिनट, ए नाम रख देते हैं, नो आर्गूमेंट्स। ओके, हाँ, ये कर्ली ब्रेसेस आना था यहाँ पे, पैरेंथेसिस। तो एक क्लास के अंदर हमारे पास मेथड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल क्या होता है, मान लो भाई यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ, इंट a इज इक्वल टू में 10। ओके, इट इज़ अ कंटेनर विच स्टोर सम वैल्यू। ये कंटेनर है, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है, वैल्यू क्या है 10। आप बस इतना जान लो कि यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये एक मेथड है। अभी आपको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना, बस मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर हम लोग के पास ये सब हो सकता है। इनिशियलाइजर हो सकता है, इनिशियलाइजर कैसा होता है,
कुछ नहीं होता, बस एक स्टैटिक लिख दो, आप स्टैटिक लिख दो, ये आपका इनिशियलाइजर। इसके अलावा आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका है क्लास के अंदर का मेंबर्स। अभी उन चीज़ पर फोकस नहीं करनी है, स्टैटिक क्या है, पब्लिक वॉइड, मेथड मैंने क्या लिखा, मेथड क्या है, वेरिएबल क्या है, अभी फोकस नहीं करना है सब चीज़ पे। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे चल के इसको हम और भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं। ए क्लास इन जावा कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द मेन मेथड इज क्रिएटेड एज फॉलोज। एंड आगे बढ़ते हैं, ये स्टैटिक हो गया। अब वी कैन क्रिएट अ क्लास विदाउट मेन मेथड, इट इज़ कंपाइल्ड सक्सेसफुली एंड द क्लास फाइल इज जनरेटेड बट वी कांट एग्जीक्यूट दैट क्लास। मैंने शायद 4th या 5th लेक्चर में आपको बताया था कि हम कैसे जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अभी जो नोट्स में लिखा है कि वी कैन कंपाइल द जावा प्रोग्राम विदाउट द मेन मेथड बट वी कांट एग्जीक्यूट इट। इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ से देखिए, जब हम कंपाइल करते हैं उस टाइम ना JVM कॉल होता है, ठीक है। जब एग्जीक्यूट करते हैं ना उस टाइम JVM कॉल होता है। JVM को सिर्फ एक चीज़ पता है कि भाई जहाँ मेन लिखा होगा, मेन मेथड का नाम है, जावा डेवलपर्स ने पहले से ही बना रखा है, जहाँ पे भी मेन होगा मेरे को बस वहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। इसके ऊपर चाहे आप 50,000 कोड लिख दो, 50,000 लाइन कोड लिख दो, चाहे 1,00,000 लाइन कोड लिख दो, वो किसी को भी नहीं देखेगा। वो पहले मेन में आएगा, उसके अंदर जितने चीज़ लिखे हैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि वी कैन कंपाइल, ठीक है। अगर हम इसके अंदर मेन मेथड ना डालें, ठीक है, पब्लिक क्लास डालते हैं बस, और इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करें तो ये कंपाइल हो जाएगा और एक क्लास फाइल भी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक नया फाइल बना देता हूँ, एक फाइल बनाते हैं थर्ड नाम से, ठीक है, third.java। ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अब ये फाइल जो है, इस फाइल के अंदर मेन मेथड नहीं है, ओके। हमें पता है कि अगर हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके अंदर मेन मेथड होना कंपलसरी है। बिना मेन मेथड के हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। हाँ, उसको हम कंपाइल करा सकते हैं। अब देखो कंपाइल कैसे करते हैं पता ही होगा आपको। यहाँ .3 पर क्लिक करो, टर्मिनल खोलो, ठीक है। यहाँ लिखो .javac, कंपाइलर का नाम है, और फिर third.java। ये देखिए ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं इसको रन करवाऊँ, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर मैं इसको रन करवाऊँ, एग्जीक्यूट करवाऊँ तो ये नहीं होगा। जावासी ने क्या किया, इसको कंपाइल कर दिया, ठीक है। देखिए कंपाइल करती हमारे पास एक क्लास फाइल भी बन गई, ओके। इसका मतलब है कि हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। बस इसको हम रन नहीं करा सकते, एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। अगर मैं कोशिश करूँ जावा third.java, ओके, इसको मैं करूँ एग्जीक्यूट, देखिए एरर, कांट फाइंड मेन मेथड। भाई इसको मेन मेथड मिला ही नहीं जहाँ से इसको एग्जीक्यूट करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि JVM को सिर्फ पता है कि जहाँ पे मेन मेथड होगा उसके अंदर घुसना है, वहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। चाहे उसके ऊपर चाहे आप 50,000 लाइन लिख दो, चाहे 10,000 लाइन लिख दो, उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे सिर्फ फ़र्क पड़ेगा कि मेन मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा। हाँ, ये कंपाइल कर सकता है। यहाँ पे हम कंपाइलेशन हो गया। यही नोट्स में लिखा हुआ है कि वी कैन क्रिएट अ क्लास विदाउट मेन मेथड। हम एक क्लास को बिना मेन मेथड के बना सकते हैं। इट इज़ कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ये आपका कंपाइल हो जाएगा। एंड द क्लास फाइल इज़ जनरेटेड। हमने कंपाइल किया third.java को, उसका क्लास फाइल भी जनरेट हो चुका है। बट वी कांट एग्जीक्यूट दैट क्लास। हमने उसको एग्जीक्यूट किया, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एरर बता रहा था कि कांट फाइंड द मेन मेथड। उसको भाई मेन मेथड मिला ही नहीं। तो बस यहाँ पे यही चीज़ है, यहाँ पे यही पूरा जो है जो थ्योरी है वो यहीं समझ जाती है हमारी कि भाई सिंपल सा है, हम लोग क्लास को बिना मेन मेथड के कंपाइल कर सकते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपसे बहुत बार इंटरव्यू पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि कैन वी एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड? बोलना नहीं, नो, जस्टिफिकेशन दो। जस्टिफिकेशन ये है कि वी कैन क्रिएट अ क्लास विदाउट मेन मेथड, इट इज़ कंपाइल्ड सक्सेसफुली एंड द क्लास फाइल इज जनरेटेड, but we can't execute the class because in Java the program execution start from main method. As main method is not there, we can't execute the program. मैंने बताया आपको कि
जावा में जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन होता है स्टार्ट, वो मेन मेथड के बाद ही होता है। जब हम जेवीएम को कॉल करते हैं तो वो मेन मेथड ढूंढता है, वो मेन मेथड के अंदर घुसता है, तब वहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चालू करता है। अब जेवीएम कॉल हो गया, अब उसे मिल नहीं रहा भाई मेन मेथड कहाँ है, तो कहाँ से कॉल करेगा। हाँ, कंपाइल हो सकता है, यही बात है, यही जस्टिफिकेशन है कि वी कैन क्रिएट क्लास विदाउट मेन मेथड, इट इज़ कंपाइल्ड सक्सेसफुली एंड द क्लास फाइल इज जनरेटेड, बट वी कांट एग्जीक्यूट दैट क्लास बिकॉज इन जावा द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड एंड द मेथड इज नॉट देयर, वी कांट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये चीज़ लिखा हुआ है इसमें। तो ये आपका है स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक है, मैंने आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ स्ट्रक्चर कैसा होता है। कि भाई एक जो क्लास होती है उसका नाम होता है बिल्कुल सेम एज फाइल नेम। ओके, अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, देखो यहाँ पे एरर आ गया ऑटोमेटिक यहाँ पे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक थर्ड्स चेंज हो गया चेंज। अभी तो ये तो भाई विजुअल स्टूडियो कोड का ब्यूटी है कि ऑटोमेटिक नाम चेंज कर दिया। जैसे मान लो यहाँ पे थर्ड है, देखो ऑटोमेटिक थर्ड चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको फोर्थ कर दूँ, FORTH, देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई आपको एक क्लास का नाम एग्जैक्ट सेम नाम रखना है जो फाइल का नाम है। यहाँ तो चलो मेरे में एक्सटेंशन वगैरह आपको मैंने एक्सटेंशंस वगैरह डाउनलोड करवाए थे तो आपको ऑटोमेटिक करके दे रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे वगैरह में करते हो, जैसे आप मान लो एक्लिप्स वगैरह में करते हो, तो वहाँ पे आपको एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो बात को यहाँ रखना कि क्लास नेम जो है एग्जैक्ट नेम होना चाहिए जो आपका फाइल का नेम है। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। क्लास के अंदर हमारे पास मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कुछ नहीं होते, जितने भी आपके वेरिएबल्स, मेथड, इनिशियलाइजर, नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर, स्टैटिक इनिशियलाइजर, ये सारे आपके मेंबर्स हैं। एक घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उसको हम क्या करते हैं, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। ठीक है भाई, हमारे पास घर है, घर में पापा है, आपकी मम्मी है, भाई है, बहन है, सब के सब आपके मेंबर्स हैं। ओके, तो इसके अंदर भी ये होता है। अब एक बार मैं मेन मेथड लिख देता हूँ। ये आपका मेन मेथड हो गया। जब जेवीएम कॉल होता है तो वो पहले मेन मेथड ढूंढता है, उसके अंदर जो चीज़ लिखा होता है वो उसी को एग्जीक्यूट करता है। बिना मेन मेथड के हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, बिना मेन मेथड के हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, जो कि कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, बट हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आज के थ्योरी में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।